झारखंड में उत्पाद विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य में नई शराब नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। आगामी 1 जुलाई से शराब की खुदरा दुकानों का संचालन होना है। झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि JSBCL के अधीन राज्य में चल रही खुदरा दुकानों में मैन पावर की आपूर्ति प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कराई जा रही है। इन प्लेसमेंट एजेंसियों को 30 जून तक के लिए ही ठेका मिला हुआ है। ऐसे में 1 जुलाई से शराब दुकानों का संचालन कौन करेगा, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। वहीं कई प्लेसमेंट एजेंसियों का बकाया है जो अब तक चुकता नहीं हुआ है। इन्हीं सब विषयों के मद्देनजर बुधवार 4 जून को उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने सभी जिलों के असिस्टेंट कमिश्नरों के साथ लंबी बैठक की। इस दौरान प्लेसमेंट एजेंसियों का बकाया राशि को लेकर जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जिन कंपनियों का बकाया है उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले 30 जून तक राजस्व संग्रहण के लिए पूरे जोर शोर से काम करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान मंत्री ने शराब घोटाला से जुड़े सवालों पर कड़े शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब देखिए मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने आखिर क्या कहा। बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों पर कहा। लगातार 5 घंटा आज मीटिंग चली है और मैं स्पष्ट शब्दों में सभी जिला के असिस्टेंट कमिश्नर को साफ तौर पर निर्देश दिया, जो जिला के प्रभारी हैं, कि जिन जिन कंपनियों पर प्लेसमेंट एजेंसियों पर बकाया पैसा है उसको अति शीघ्र जमा करें, अन्यथा आपके ऊपर जवाबदेही तय की जाएगी। जिला के प्रभारी जो यहाँ उपस्थित हूँ, सबनों में अपने अपने समय लिया है। किसी ने 15 तारीख लिया है, किसी ने 19 तारीख लिया है, किसी ने 20 तारीख लिया है और राजस्व को जमा कराने में एक आवश्यक और ठोस पहल करने का आश्वासन दिया है। और आज केवल और केवल राजस्व का नुकसान जो हो रहा है उस पर कम से कम राजस्व को नुकसान कैसे हो उस पर चर्चा हुआ। इसके बाद जो 30 तारीख से प्लेसमेंट एजेंसियों का जो दुकानें बंद हो जाएगी, फिर विभाग कैसे चलाएगा उस संबंध में भी चर्चाएं हुई है। तो निश्चित तौर पर उत्पाद विभाग में जो आज 3 साल 2 साल से जो बकाया जो चल रहा है प्लेसमेंट एजेंसियों के ऊपर, उस पर असोली पर चर्चा परिचर्चा हुई और एक सकारात्मक पहल हुआ है और साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी अगर राजस्व को जमा कराने में अगर विफल रहे हैं तो निश्चित तौर पर विभाग गंभीर है और उस पर कार्रवाई करेगा। लगभग आंकड़ा कितना होगा सर? नहीं, आंकड़ा अभी अलग अलग जिलों का अलग अलग आंकड़ा है। कुछ तो प्लेसमेंट एजेंसियां जानबूझ करके इस तरह का आंकड़ों का हेराफेरी करने का आंकड़ों साफ आंकड़ा नहीं आवे, जिसके चलते वो आज एब्सेंटी नहीं जमा किया है। प्लेसमेंट एजेंसी के जो वर्कर हैं उनका पेमेंट लेने के लिए वो अपने आप को आज विभाग पर अप्रोच नहीं कर रहा। 2 कंपनियां आई थी, दोनों कंपनियों को मार्च तक हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाकी जो प्लेसमेंट एजेंसी जानबूझ करके वेतन के लिए आगे नहीं बढ़ा, न ही कोई वोचर दिया है, न कोई अप्रोच किया है। हम भी आज हम लोग कहे हैं कि प्लेसमेंट एजेंसियों को निर्धारित करें कि उनका बकाया वो ले जाए, रेस्ट अमाउंट हमको दे दें। अच्छा, एक सवाल है कि प्लेसमेंट एजेंसियों के पास अभी विभाग का कितना बकाया है? मैंने कहा कि लगभग 50 करोड़ होगा, 50 से 40 करोड़ के लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में आएगा। अब आंकड़े तो आप लोग अलग अलग छाप देते हैं, लेकिन मेरे पास जो साक्ष्य है उस आधार से 40 से 50 करोड़ होगा और वो भी 40 से 50 करोड़ अभी जब आज मीटिंग कर रहे हैं हम समझते हैं उस शून्य पर आने का स्थिति में हम लोग। सर, आपने कहा 30 तारीख तक, 30 तारीख के बाद नहीं, मैंने कहा 20 तारीख तक, 30 तारीख तक नहीं, मैंने कहा 20 तारीख तक। यानी नई जो नीति है उसका इम्प्लीमेंट किस महीने तक? मैंने ये 20 तारीख तक राजस्व जमा करने का, 30 तारीख तक प्लेसमेंट एजेंसी चलाएंगे, 30 तारीख के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की ओर हम लोग विचार कर रहे हैं। सर, नई उत्पाद नीति पर भी चर्चा हुई है। तो मैंने कहा कि 30 तारीख तक प्लेसमेंट एजेंसियां काम करेंगी। एक्सटेंशन हमने 30 तारीख तक दिया था। 30 तारीख के बाद, ये 30 तारीख के बाद वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार हो रही है। तब तक लॉटरी वगैरह हो जाएगा क्या 30 तारीख? वैकल्पिक व्यवस्था तब तक लागू रहेगा कि जब तक नई पॉलिसी लागू नहीं हो जाती। लगातार ऐसी भी जांच कर रही है शराब नीति। देखिए, हमारी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारियों पर कहीं भी बकसने नहीं जा रही है, भ्रष्टाचारियों पर कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी।
जो भी भ्रष्टाचारी है निश्चित तौर पर उसका जांच होगा, दोषीवार ठहरेंगे, कार्रवाई होगी।